Very good morning, students. Welcome to Fun and Learn Home Learning. Today I am presenting Math subject for Standard 5th, Chapter 10, Tenth and Hundredth. टेंथ एंड 100 पे से बच्चों आपको क्या पता चलता है? ये चैप्टर में हम डेसिमल पॉइंट के बारे में पढ़ने वाले हैं. डेसिमल पॉइंट, टेंथ एंड 100 दैट मीन्स 10 इक्वल पार्ट और 10 के मल्टीपल्स होते हैं. तो पहले बिफोर चैप्टर हम टेंस एंड 100 का मीनिंग दैट मीन्स डेसिमल पॉइंट का मीनिंग हम जान लेंगे एंड उसके बाद हम टेक्स्ट बुक पे जाएंगे. सो लेट्स स्टार्ट. बच्चों, अभी तक हमने नंबर सिस्टम देखी है ना? वंस, टेंस, 100 एंड 1000 है ना? वंस यानी 1, टेंस यानी 10 होता है, 10 पोजीशन होती है, 100 की पोजीशन होती है, 1000 की पोजीशन होती है. फिर बीच में आपको ये जो पॉइंट दिख रहा है दैट इज कॉल्ड डेसिमल पॉइंट्स, है ना? वंस के बाद डेसिमल पॉइंट आ जाता है. ये डेसिमल पॉइंट्स के बाद के जो नंबर्स है वो टेंथ, 100 एंड 1000 ऐसे रेट किया जाता है. और डेसिमल पॉइंट से डेसिमल पॉइंट से लेफ्ट साइड का जितना भी पार्ट है दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शनल पार्ट, है ना? फ्रैक्शनल पार्ट हमने पढ़ा है. व्हाट इज फ्रैक्शन? इट्स अ इक्वल पार्ट, है ना? तो कोई भी चीज के 10 इक्वल पार्ट और 10 के मल्टीपल दैट मीन्स 10 का मल्टीपल क्या है? 100 और 100 का मल्टीपल यानी 10 के मल्टीपल्स हो गए, राइट? 10 इंटू 10 100 होता है, 10 इंटू 10 इंटू 10 दैट मीन्स 1000 होता है, राइट? इट इज कॉल्ड 10 मल्टीपल्स ऑफ 10. और डेसिमल पॉइंट दैट मीन्स इक्वल पार्ट ऑफ टेंस और इक्वल पार्ट ऑफ टेंस और टेंस के मल्टीपल दैट इज कॉल्ड डेसिमल. ओके, डेसिमल पॉइंट से जो राइट साइड होता है दैट इज कॉल्ड होल नंबर पार्ट. यहाँ पे डेसिमल पॉइंट से राइट साइड होता है वो होल नंबर पार्ट होता है एंड लेफ्ट साइड होता है उसको फ्रैक्शनल पार्ट बोलते हैं, है ना? फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा कैसे में डिनोट किए जाते हैं? एक तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऐसे लिखे जाता है, राइट? ओके. The place of one is moved to right by one's place. राइट साइड मूव होता है, इट्स कॉल्ड 1/10. वन से जब राइट साइड आते हैं दैट इज कॉल्ड 1/10. दिस इज 10th प्लेस, है ना? पॉइंट से जो राइट साइड वंस के राइट साइड आता है दैट इज कॉल्ड 10th. फर्स्ट पोजीशन 10th की आती है. Fractional part represented in decimal form a separating dot. डॉट से वो सेपरेट दिखाई जाता है. डॉट के बाद डेसिमल पॉइंट के बाद जितने भी आएंगे वो फ्रैक्शनल पार्ट्स होगी. एंड separating with dots from the whole number of parts. This dot is called decimal point जो हमने पढ़ा है. What is tens? बच्चों, हमारे चैप्टर का नाम क्या है? टेंस एंड 100. तो व्हाट इज टेंस? टेंस यानी व्हेन वन होल इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट. एक पूरा जो भी थिंग्स होता है या शेप होता है व्हाटएवर उसके 10 इक्वल पार्ट्स दैट इज कॉल्ड टेंथ. ईच पार्ट कॉल्ड 1/10 और 10th. हर एक पार्ट को क्या बोलेंगे? 1/10. यहाँ पे देखो 1/10 और 10th. और फ्रैक्शनल फॉर्म ऑफ 1/10 उसको 1/10 को कैसे लिखेंगे?
तो 1/10. A decimal form. This is called fractional form and decimal form of 1/10 is 0.1, है ना. 1/10 ये फ्रैक्शनल फॉर्म होता है और उसका डेसिमल पॉइंट यानी 0.1 होता है. गॉट इट बच्चों. और उसको रीड कैसे करेंगे? इट इज ऑल्सो रीड एज 0.1. 0.1. गॉट इट. 10th का मीनिंग आई होप आपको क्लियर होगा. एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ. कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर्स एंड डेसिमल नंबर. राइट डेसिमल नंबर फॉर कलर पार्ट. तो बच्चों यहाँ पे ब्लू पार्ट पूरा होल पार्ट कलर किया हुआ है, दैट इज होल यानी 1 पार्ट पूरा कलरिंग है, इससे मैंने 1 लिखा. और सेकेंड पार्ट में 10 इक्वल पार्ट्स की है और उसके 3 पार्ट्स कलरिंग है, दैट मीन्स 3/10, है ना. तो 0. सॉरी ये वंस है. वंस के प्लेस में क्या आएगा? 1 एंड फिर पॉइंट एंड फिर 10th के प्लेस में 3 आएगा. 1 ये होल नंबर पार्ट होगा. दिस इज डेसिमल पॉइंट एंड दिस इज डेसिमल पार्ट. गॉट इट. 1.3. ओके. अभी यहाँ पे देखो बच्चों 2 पार्ट्स होल कलरिंग है, दैट इज 2 पॉइंट. और इसमें 10 इक्वल पार्ट किए हैं थिंग्स के और उसमें से 6 पार्ट कलर है, दैट मीन्स 6/10. तो वंस के प्लेस में क्या आएगा? 2. फिर डेसिमल पॉइंट आएगा एंड 10 के प्लेस में 6, दैट मीन्स 2.6. बराबर. द डेसिमल पार्ट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इज ऑलवेज लेस देन 1. हमेशा डेसिमल पार्ट हमेशा 1 से लेस देन ही होता है. ये पॉइंट नोट डाउन करो. अभी आपको टेंस पूरा अच्छे से समझ में आया. इट्स अ 10 इक्वल पार्ट्स ऑफ होल ऑब्जेक्ट. ओके. नाउ रीडिंग डेसिमल नंबर. जब हम डेसिमल नंबर को रीड करना रहता है तो हम कैसे रीड करते हैं? तो हम उसको 1.5 भी रीड कर सकते हैं और we can read as 1 and 5 10th. 1 and 5 10th, क्योंकि 5 ये 10th के पोजीशन में है और 1 ये 1s के पोजीशन में है. गॉट इट. 1.5 5 ये क्या होगा? डेसिमल नंबर के बाद है, इसलिए ये डेसिमल पार्ट हुआ. एंड बिफोर डेसिमल पार्ट इज होल नंबर ऑफ पार्ट होता है. गॉट इट. सो वी कैन रीड. जब पॉइंट्स होता है तो 1.5 ऐसे भी रीड कर सकते हैं और 1 and 5 10, पर इजीली हमको 1.5 ऐसे अच्छा लगता है और इजी भी है समझने में. अभी 100 टेंस एंड 100 में 100 का मीनिंग अभी समझ लेते हैं बच्चों. 10th में हमने समझा है कि 10 इक्वल पार्ट्स. हाँ. On moving one place to the right 10th place is the place value chart. In the place value chart we get 100. 10th place तक हमने देखा वैल्यू चार्ट में. फिर उसके और राइट साइड गए तो हमको कौन मिलेगा? 100. 100 का प्लेस वैल्यू क्या होता है? प्लेस वैल्यू यू नो वेरी वेल. प्लेस वैल्यू यानी जो पोजीशन होती है नंबर की, दैट इज कॉल्ड प्लेस वैल्यू. तो ये नंबर में 1 की प्लेस वैल्यू क्या है? 1/100. 1/100. और वी कैन राइट 0.01. 1/100 को हम कैसे लिख सकते हैं? 0.01. गॉट इट. 1/10 को हमने कैसे लिखा? 0.1 और 1/100 को 0.01. इट इज रीड एज 100 और 0.01, है ना, जो मैंने आपको अभी पढ़ के दिखाया. 0.01 इसका मीनिंग क्या होता है बच्चों? देख लो.
100 यानी 100 इक्वल पार्ट में से एक ही पार्ट, दैट इज कॉल्ड 100. When 1/10 is further divided into 10 equal part, 1/10 को ये 1/10 हो गया, उसको और 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, सो वी गेट 100 पार्ट. 100 पार्ट, दैट इज कॉल्ड 100. ओके, और कैसे पढ़ना है? 0.01. तो आपको बच्चों 10 एंड 100 का कॉन्सेप्ट पता चल गया होगा, राइट? अभी 1000 में 10 के आगे और राइट साइड मूव होंगे तो वी गेट 1000. 100 के 10 पार्ट्स, 100 के और 10 पार्ट किए तो 1000 पार्ट होता है. दैट इज 1000 पार्ट को फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 1/1000. एंड उसको ही डेसिमल पॉइंट में कैसे लिखेंगे? 0.001. रीड कैसे करेंगे? 0.001. अब बच्चों यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आपको 2.371, तो 2 का कौन सा है? होल पार्ट 1 पार्ट है, इसलिए मैंने 2 पे लिखा. फिर 3 का पार्ट 10th में आएगा, 7 का पार्ट 100 एंड 1 का पार्ट 1000 में आएगा, है ना? यहाँ पे 3-4 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, जैसे कि 58.15 है ना, 109.008. उसको रीड कैसे करेंगे? देखो बच्चों, 2.371 को रीड कैसे करेंगे? 2.371 वैसे ही रीड करना है. आप उसको 2 and 300, 100, 7, 1000 ऐसे भी कर सकते हो, पर इजी वे है 2.371. फिर नेक्स्ट इसमें 58.15 है, तो उसको ऐसे ही पढ़ेंगे 58.015. आगे का कैसे लिखेंगे? 109.008. 109.008. गॉट इट? बच्चों अभी हमने 10, 100 एंड 1000 का कैसे रीडिंग करना है वो पढ़ लिया. अभी कन्वर्टिंग फ्रैक्शन टू डेसिमल, फ्रैक्शन फॉर्म दिया हुआ है, उसको डेसिमल पॉइंट में कैसे कन्वर्ट करना है वो आज समझ लेंगे. तो मैंने यहाँ पे आपको 3 एग्जाम्पल दे दिए हैं. लुक एट दिस. 143 upon 10, 67 upon 100 and 5 upon 1000. तो अभी ये फ्रैक्शन पार्ट है, ये क्या है? फ्रैक्शनल पार्ट है, उसको हमको डेसिमल पार्ट में कन्वर्ट करना है. तो फर्स्ट स्टेप क्या है बच्चों? 10th पार्ट में कितने जीरो है वो काउंट कर देना है. जैसे कि 10 में 1 0 है, मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया. 10 में 2 0 है, मैंने 2 लिख दिया. 10 में 1 के आगे 3 0 है, तो वो मैंने 3 लिख दिया. जितने भी जीरो है काउंटी जीरो एंड वो दिमाग में रखना है, राइट? फिर मैंने न्यूमरेटर यहाँ पे लिख दिया, राइट? 143, 67 एंड 5. अभी क्या करना है? जितने जीरो है उतने लेफ्ट साइड हमको जंप करना है. जैसे कि 3, तो 3 के आगे एक पॉइंट, क्योंकि एक ही जीरो है तो मुझे एक प्लेस जंप करके पॉइंट डाल देना है. दैट मीन्स इट इज 14.3 हो जाएगा. गॉट इट? जब 2 0 है तो 2 जंप करने के, राइट? दैट मीन्स 0.67 हो जाएगा. अभी 5 है, 5 के आगे 3 जंप करने हैं, क्योंकि मेरे कितने जीरो है? 3 0 है, तो 1 2 3, तो 0.005. तो बच्चों
इसका फ्रैक्शनल फॉर्म क्या हो गया? सी 143/10 उसका फ्रैक्शन फॉर्म क्या हो गया? 14.3। 67/100 तो उसका फ्रैक्शन फॉर्म क्या हो गया? सॉरी, फ्रैक्शनल फॉर्म दिया हुआ है डेसिमल फॉर्म इट्स 0.67 एंड 5/1000 उसका डेसिमल फॉर्मेशन इज 0.005। गॉट इट? क्या करना है, पहले मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। जितने भी डिनोमिनेटर में ज़ीरो है उसको पहले काउंट कर देना है, फिर लिखना है न्यूमरेटर, और 1 0 है तो 1 जंप मार के पॉइंट दे देना है ना, दैट इज कॉल्ड 14.3। 2 0 है तो 2 जंप मार के 1 2 2 जंप मार के 0 ऐड करना है, दैट इज 0.67। गॉट इट? अभी हमने पढ़ा कन्वर्टिंग फ्रैक्शन टू डेसिमल। नाउ कन्वर्टिंग मिक्स नंबर टू डेसिमल। मिक्स नंबर में बच्चों हमने पहले भी पढ़ा है फ्रैक्शन में कि ये आगे का पार्ट क्या होता है? होल पार्ट होता है, और पीछे का फ्रैक्शनल पार्ट होता है, फ्रैक्शन पार्ट होता है ना। अभी इसमें ये 4/10 दैट मीन्स 0.4 होता है, आगे 2 है तो 2.4 लिख देने का 18 में। यहाँ पे बच्चों देखो 14/100 दैट मीन्स उसका डेसिमल फॉर्म क्या होगा? 0.14, और आगे का होल पार्ट पॉइंट के आगे लिख देना है, दैट इज 18.14 हो जाएगा। गॉट इट? नाउ कन्वर्टिंग डेसिमल इनटू फ्रैक्शन। बच्चों जब हमको डेसिमल फॉर्मेशन दिया होता है तो डेसिमल में से फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है, तो हमको पहले क्या करना है? काउंट कर देना है मेरा डेसिमल पॉइंट कितने प्लेस पे है। एक डिजिट छोड़ के है, दैट मीन्स एक। ये 2 डिजिट छोड़ के है इसलिए 2, 3 डिजिट छोड़ के है इसलिए 3, 1 डिजिट छोड़ के है यानी 1 0 तो होगा ही, 2 डिजिट छोड़ के यानी 2 0, 3 डिजिट है यानी 3 0 तो हो गई। फिर क्या करना है? रीराइट द नंबर्स विदाउट डेसिमल नंबर्स, डेसिमल पॉइंट्स। जैसे कि 1.8 है तो 18 लिख देंगे, 3.25 है तो 325 लिख देंगे, और 178 लिख देंगे। फिर यहाँ पे एक ज़ीरो डालना है तो 18/10 लिख देंगे। फिर 325 है तो 2 0 है तो 1/100 लिख देंगे। 178 है दैट मीन्स 3 0 है तो 178/1000 लिख देंगे। गॉट इट? ओके बच्चों, अभी आज हमने पूरे डेसिमल टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू डेसिमल, ये सब पूरा कॉन्सेप्ट बेसिकली जान लिया है, रिवाइज कर लिया है। अभी हम कल नेक्स्ट पार्ट में टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज करेंगे। आई होप आपको 10th 100 एंड 1000 आपके सिलेबस नहीं है, बट ये एड ऑन इंफॉर्मेशन है, राइट? बट 10th एंड 100 ये आपको समझ गया होगा। ओके, यहाँ पे ये पार्ट खत्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, बाय।